क्वेश्चन नंबर 9 कराया था, आज क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन। ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को द गोडाउन ऑफ स्टोन लिमिटेड बाय डेस्ट्रॉयड बाय फायर। द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी रिवील द फॉलोइंग पर्टिकुलर। 1 जुलाई 2017 को स्टोन लिमिटेड के गोदाम आग से जलकर नष्ट हो गया। कंपनी के रिकॉर्ड्स निम्नलिखित विवरण प्रकट करते हैं। स्टॉक दे रखा 1 अप्रैल 16, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017, परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर 16-17 के लिए, सेल्स बतला रखी है परचेजेज 1 अप्रैल 2017 से डेट ऑफ फायर तक, सेल्स बतला रखी है 1 अप्रैल 17 टू डेट ऑफ फायर। नीचे क्या लिखा है? इन वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 16-17, rupees 5,000 were written off in the relation of certain goods whose cost was rupees 4,800। 16-17 में जब हम अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन कर रहे थे, उस अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करते समय 5,000 रुपए एक ऐसे माल के संबंध में अपलिखित कर दिए गए जिसका लागत मूल्य 4,800 था। अपलिखित कितने किए और कोस्ट? ठीक क्या क्या रखा? Part of this stock was sold in the month of June 17 at a loss of rupees 400. Cost was rupees 2,400। इसका आंशिक स्टॉक, इसका एक पार्ट हमने जून 2017 में सेल आउट कर दिया 400 रुपए के नुकसान पर, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? ठीक है रखा। आग से बचाया गया स्टॉक, स्टॉक्स ऑलवेज फ्रॉम द फायर, रुपीज 5,000। There was an average clause in the insurance policy of stock। उसमें औसत वाक्य की व्यवस्था लागू थी। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट फ्रॉम द अबाउट द अमाउंट ऑफ क्लेम। और सेकंड पॉइंट पूछा है द स्टॉक इन गोडाउन वाज फुली इंश्योर्ड। द स्टॉक इन गोडाउन वाज इंश्योर्ड फॉर रुपीज 67,280। आपको दो तरीके से करना है, यदि हमने पूरा बीमा करवा रखा हो और यदि बीमा 67,280। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट ईयर की जीपी रेट कैलकुलेट करने के लिए पहले पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 7, 31 मार्च 2017 को समाप्त कर सकते। एक अप्रैल 2016 को एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग स्टॉक था कितना? 75,000। ठीक है। उसके बाद परचेजेस दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर 16-17 कितना? 3,10,000। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 16-17 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 17 80,000। ये इनर कॉलम में लिखा क्योंकि नीचे कह रखा है कि जब हम 16-17 में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे उस समय हमने 5,000 रुपए राइट ऑफ कर दिए, 5,000 कम कर दिए। तो जितने राइट ऑफ किए उसको वापस ऐड करो और रिटर्न आओ, ये वापस जोड़ा गया। कितने रुपए? 5,000। तो इस क्लोजिंग स्टॉक की ये कॉस्ट आ गई कितनी? 85,000। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर इधर की टोटल आती है 4,85,000, इधर की है 385, तो 1 लाख रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। yes. इसके बेस पर हम जीपी रेट निकाल लेते हैं। जीपी रेट, जीपी रेट का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। सेल्स कितनी है? 4 लाख इनटू 100। वेरी गुड, वेरी गुड।
25%। ये हमारी जीपी रेट थी लास्ट ईयर की। अब जिस साल आग लगने की घटना घटी थी उस साल के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2017 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और आग लगने की घटना घटी तो 1 जुलाई 2017। इसमें हमें जो डिफेक्टिव गुड्स है उसको बिल्कुल सेपरेशन पॉइंट पर ले जाना है, उसको बिल्कुल अलग कर देना है, क्योंकि उस पर जीपी रेट एप्लीकेबल नहीं होती है। नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स और टोटल। सबसे पहले लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? कितना है? 80। अब इसके दो हिस्से करते हैं कि जो डिफेक्टिव गुड्स है उसकी कॉस्ट क्या है। तो नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2017 को अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करते समय हमने 5,000 रुपये अप्लीकेट किए थे, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी थी? तो उसकी कॉस्ट को अलग कर दो, 4,800 रुपए। ठीक, तो बाकी नॉर्मल गुड्स की कॉस्ट क्या होगी? 85,000 में से माइनस किया तो 80,200। अब परचेजेज की बात करो। परचेजेज क्या क्या रखा? 1 अप्रैल 2017 से डेट ऑफ फायर तक कितनी? 75। कहीं लिखा हुआ है क्या कि डिफेक्टिव माल खरीदा? नहीं, डिफेक्टिव माल की परचेज नहीं। यानी टोटल परचेज किसकी? नॉर्मल गुड्स की। सेल्स देखो, सेल्स क्या रखा? सेल्स बोलो 1 लाख रुपए 1 अप्रैल 2017 से डेट ऑफ फायर। अब इसमें एबनॉर्मल गुड्स कितने में सेल किया? जो नीचे कह रखा है पार्ट ऑफ दिस स्टॉक, इस स्टॉक का आंशिक लाभ सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹400 विच कॉस्ट प्राइस वाज ₹2400 रुपए कॉस्ट प्राइस थी और 2000 में कैलकुलेशन ऑफ सेल्स ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। एबनॉर्मल गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सेल किया उसकी कॉस्ट थी 2400 रुपए। कितने रुपए? 2400। सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹400 रुपए की हानि पर बेच दिया। तो सेल कितने में किया बेटा? 2000 रुपए में सेल किया। यही हुआ। यानी टोटल सेल्स हमारी 1 लाख की। इसमें हमने ये डिफेक्टिव गुड्स सेल किया कितने में? तो नॉर्मल गुड्स की सेल 98,000। इसको सेल करने से लॉस हुआ। लॉस हुआ तो इधर बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। क्या नॉर्मल गुड्स को सेल करने से लॉस हुआ? नहीं, एबनॉर्मल 400 रुपए टोटल के कॉलम में 400। और तो कुछ है ही। अब जीपी रेट अप्लाई करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ओनली फॉर नॉर्मल गुड्स पर, सामान्य माल पर, नॉट एबनॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स की सेल्स कितनी? 98,000। जीपी रेट क्या थी? 25%। 24,000। एबनॉर्मल गुड्स में कोई प्रॉफिट नहीं, टोटल प्रॉफिट भी 24,500। यहां से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर DRCR का डिफरेंस निकाल लेते हैं तीनों कॉलम। पहले कॉलम की टोटल 179,700।
179,700। इसकी टोटल 4,800। इसकी टोटल पता नहीं, बोलो। क्लोजिंग स्टॉक आया आपका 81,700। 81 पहले का, दूसरे का आया 2400 रुपए, तीसरे का आया 84। कैसे आएगा? 500 में से 400 जाएंगे। 84। हाँ, सही है। अब जिस दिन आग लगने की घटना घटित हुई उस दिन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आया। क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी थी उस दिन मेरे पास गोडाउन में स्टॉक था ओवरऑल दोनों मिलाकर 84,100 का। उसमें से कुछ स्टॉक बचा लिया गया। लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक सेव्ड। कितना स्टॉक बचाएगा? 5,000 रुपए का स्टॉक हमने बचा लिया। तो कितना स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया? लॉस ऑफ स्टॉक 79,100। यही हुआ। अब इसने नीचे पूछा अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करो। दो कंडीशन है, यदि ये फुली इंश्योर्ड हो, पूरा का पूरा बीमा करवा रखा हो, और सेकंड बतला रखा यदि हमने इंश्योरेंस करवा रखा 67,200, तो दोनों कंडीशन। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। इफ गुड्स आर फुली इंश्योर्ड, यदि पूरा बीमा करवा रखा, तो जितना लॉस हुआ उतना इंश्योरेंस कंपनी देगी। यदि हमने पूरा बीमा करवा रखा है, पर्याप्त राशि का करा रखा है, सफिशियंट अमाउंट यानी पूरा, तो जितना लॉस हुआ उतना हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट आंसर। सेकंड कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम। इफ इंश्योर्ड स्टॉक कितना है? इंश्योर्ड स्टॉक है 67,000। यदि हमने इतने का ही बीमा करवा रखा होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक के बराबर, तो अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? इंश्योर्ड स्टॉक अपॉन में इंश्योरेबल स्टॉक इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। इंश्योर्ड स्टॉक है 67,280। इंश्योरेबल हमेशा क्लोजिंग स्टॉक के बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? इनटू लॉस ऑफ स्टॉक 79,100। 63। अब इसमें कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लो।